भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी पार्टी पर हमीरपुर के विकास को लेकर सौतेला व्यवहार अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हमीरपुर के हक और विकास के लिए आवाज उठाई तो मुख्यमंत्री ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। आशीष शर्मा ने कहा कि 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और सीएम लगातार उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। पिछले 4 महीने से ये भी कह रहे हैं कि वे इसके लिए तथ्य लेकर जनता को दिखाएंगे। प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन आज तक में कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। केवल मनगढ़ंत आरोप आज तक उन्होंने हमारे ऊपर लगाए हैं। आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को खनन के ऊपर बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नादौन में उनके परिवार के लोगों और सगे संबंधियों द्वारा किए गए खनन ने ब्यास नदी की बुरी हालत कर दी है। वहां माइनिंग पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सरकार ने पूरी की पूरी माइनिंग पॉलिसी ही केवल इस बात के लिए बदल दी कि भाई को फायदा पहुंचाना है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि किस तरह के व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमारे खिलाफ बयानबाजी करते हुए लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। झूठे आरोप वो लगा रहे हैं। जहां भी गए, जिस भी सभा में गए, आरोप लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। आरोप में बोलते हैं कि मैं तथ्य लाऊंगा। आज 4 महीने होने को आ गए हैं। सरकार इनकी है, पुलिस प्रशासन इनका है, लेकिन इनसे वो तथ्य नहीं लाए जा रहे हैं। साथ ही आज तो उन्होंने बड़े ही हास्यप्रद बयान दिया है कि मुझे आशीष शर्मा के घर से उनके जो काम करने वाला है कोई उसका फ़ोन आया और उन्होंने उसमें बोला है कि उसने बताया कि आशीष शर्मा पैसे बांटते हैं। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी आशीष शर्मा से 11 महीने नहीं मिले, फ़ोन नहीं कभी उठाया, तो आपको लगता है कि वो किसी आम व्यक्ति का फ़ोन उठाएंगे? वो तो और यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि खनन माफिया हैं, इन्होंने खड्डे खाली कर दी। मैं समझता हूँ कि उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। और जो जिस तरह से नादौन में उनके घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा पूरे के पूरे ब्यास नदी का जो हालात उन्होंने वहां पे कर दिए हैं, खनन के साथ परमिशन की धज्जियां उड़ा दी गई, माइनिंग पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी गई। पूरी माइनिंग पॉलिसी सरकार ने बदल दी, केवल और केवल एकमात्र अपने भाई को बेनिफिट्स देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए। कैप्टिव यूज का क्रैशर वहां पे लगाया, जिसके साथ लीज अटैच कर दी गई। मैं समझता हूं कि ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किस तरह से ऐसे व्यक्ति आरोप लगा सकते हैं? और कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलो ईश्वर है देखने वाला सब कुछ, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इन सबके चेहरे जो है बड़ी जल्दी बेनकाब होंगे और लोगों के समक्ष ये सब चीजें सामने आएंगी कि कौन सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और कौन जो है ये इस तरह का झूठ यहाँ पे आके बोल रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रम में रखने की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।